हेलो दोस्तों। देखिए आज एक अगला चैप्टर फिर लेके आया हूँ। क्या है? समांतर श्रेणियाँ। इस चैप्टर पहले नहीं था, इस बार जुड़ गया है। देखिए समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे। जो जो बताएंगे वही आपको पढ़ लेना। देखिए ठीक है, सूत्र होता है समांतर श्रेणी का ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये सब क्या होते हैं सब बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी क्या होती है? जिनके बीच का जो अंतर होगा वो बराबर होना चाहिए, वही समांतर श्रेणी कहलाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए 4 में 6 जोड़ा 10 हो गया है, 10 में 6 जोड़ा गया तो 16 हो गया, 16 में 6 जोड़ा गया तो 22 हो गया। यानी ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ये जहां तक चाहे वो जा सकती है, ठीक ना। आगे देखिए एन क्या है? एनवा पद, यानी जो भी आपको पद याद देगा। इसमें कह दे कि 20वां पद क्या होगा, इसमें कह दे कि 44वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 44। बाकी आप इस सूत्र में एन का मान 44 रख करके घटा लेंगे। बाकी डी अब देखिए सब समझाता हूँ आपको। ये बराबर क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? जैसे प्रथम पद में पहला का जो पद हो 4 हो गया। एन पदों की संख्या क्या है? जैसे मान लीजिए 20वां पद ज्ञात करिए तो 20 क्या हो जाएगी? एन हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। डी क्या होता है? सार्वंतर क्या होता है? देखिए इसमें से इसको घटाया जाएगा, यानी 10 में से 4 घटाऊंगे जो 6 बचेगा वही क्या होगा? सार्वंतर होगा। यानी A2 माइनस A1। तो इसे इसमें से जो घटाऊंगा तो इसमें इसको घटाइए, क्या होगा? सब बराबर ही आएगा, ठीक ना। तो डी बराबर होता है सार्वंतर होता है। आगे देखिए, अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें बनती हैं उसको देख लीजिए। आपके पास में 5.1 में क्या होगा? जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम उसको वीडियो बना देंगे। देखिए यहाँ मैं एक चीज लिखा हूँ, इसमें क्या है? कभी कभी कहता है, अगर दूसरे वाले चैप्टर में कहता है प्रश्नावली नंबर 5.2 में कहता है कि कई समांतर श्रेणी है, उसका 5वां पद इतना है, 10वां पद इतना है, तो उसके लिए काम आता है। अगर ये है कि 5, देखिए कहेगा 6वां पद क्या है, कोई बता दिया 6वां पद, तो हम रख सकते हैं A6 बराबर A प्लस 5D। इससे एक कम कर लेना है। क्या कर लेना है? एक कम कर लेना है। दूसरा कहेगा कि 15वां पद कोई है तो A15 रख करके इसमें से एक कम कर देंगे तो D का मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ से आता है? इसमें से घटाया जाता है। इसमें घटा लेंगे उतना आ जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा, कह देगा कि 6वां पद इतना था तो बराबर रख देंगे उतने का, और कहते हैं 15वां पद इतना है उसको बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हम क्या लगा देते हैं? विलोपन विधि लगा करके वहां से ए या डी का मान निकाल करके हम उस श्रेणी को ज्ञात कर लेते हैं कि वो श्रेणी क्या थी। ठीक, आगे देखिए प्रश्नावली 5.2 में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए इसमें बहुत सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां, 14वां, 16वां, 17वां। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको बता दीजिए, तो मैं बिल्कुल उसको बताने की कोशिश करूंगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। दूसरा चीज पूछा जाता है कि योग बता दीजिए। ऐसे कोई श्रेणी दी रहेगी, कहेगा 10 पदों तक का योग बताइए। 10 पदों तक का योग का मतलब क्या है? जैसे देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता चला जाएगा। कहते हैं 20वां पद बताइए, 100वां पद का योग बताइए। तो हमें ऐसे ऐसे जोड़ने में तो कठिनाई होगी ना। तो उसके लिए हमारा सूत्र है यस बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यस ये योग है। n क्या है? यही कह देगा। तो मान लीजिए 10 पद होता है, n क्या हो गया? ये जो 10 है वही क्या है? n है इसका। यहाँ रखेंगे 10/2 2a। ए का मान जो प्रथम पद वही ये पुराना वाला है, प्रथम पद कहना है 2 है। यह ना कहना पूछ रहा था 10वां पद, यहाँ रख देंगे 10। ये घटा लेंगे, डी का मान क्या है? देखिए पीछे वाले से घटा लिए, 7 में से 2 घटाएंगे तो डी का मतलब क्या आ गया? 5 आ जाएगा। तो वहां से ये सूत्र बनता है। वहां से आप क्या कर सकते हैं? 2 7 12, अगर कहते हैं 10 पदों तक का योग बताइए तो सीधे मान रखिए 10 पदों का योग डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला उसी में है कि n/2। देखिए इसी को तोड़ा गया है, यानी a प्लस a में तोड़ देंगे 2a को, तो इधर का एक सूत्र बनेगा ना, यही वाला बनेगा, ये वाला। तो इसका मान क्या है? an है, तो वही an रखा गया। ठीक है, कभी कभी an दे देगा डायरेक्ट आपको, तो वहां से याद कर सकते। दूसरा क्या है? s बराबर n/2 a प्लस l। देखिए कभी कभी क्या होता है डी ना दे करके, देखिए डी यहाँ पे नहीं देगा, सार्वंतर नहीं देगा, तो अंतिम पद दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अंतिम पद दिया रहेगा। ठीक है, तो वहां से दोबारा करके हम वहां भी योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 5.3 में आप जाएंगे तो उसमें जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आप लगा लेंगे, तो वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। मेरी